केमिस्ट्री का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसी को पढ़ते हैं, इसी को ध्यान से समझते हैं, और यहाँ से आप लोग जितने रिएक्शन होंगे सभी को कंठस्थ करते हुए चलिएगा, ठीक है, तब जाके केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। अब केमिस्ट्री पढ़ने से पहले दो चीज़ों को ध्यान में रखिए, ठीक। पहला चीज़ क्या है, तत्वों का नाम और प्रतीक उसका याद रहना चाहिए, ठीक है। तत्वों के नाम और तत्वों के प्रतीकों को मिनिमम 30 या 40 ठो आप याद कर लीजिए। मिनिमम है, अधिकतम तो 118 है, याद कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 30 या 40 ठो याद रहना चाहिए, तब जाके केमिस्ट्री में आप अच्छे से रिस्पॉन्स दिखाएंगे, ठीक है। और यौगिकों का सूत्र, रासायनिक सूत्र जिसको याद हुआ वो थोड़ा सा और बेटर समझेगा, ठीक है। तो ये सभी बेसिक चीज़ें याद रहनी चाहिए, तब जाके केमिस्ट्री अच्छे से आराम से समझ में आएगा कक्षा 10 का, ठीक है। अगर ये नहीं याद रहेगा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक। कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, और तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या है, तत्वों का नाम क्या है, प्रतीक क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, ये सभी 9th में था और ये सभी बेसिक थे, ठीक है। अब ये बेसिक नहीं आएगा आपको तो यहाँ पे क्लास 10 में, कक्षा 10 में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बाकी जितना हमसे हो सकेगा हम आराम से सब कुछ समझाते हुए चलेंगे कि दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो उसको आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब पहले ही से बता दे रहे हैं, अगर जो चीज़ें नहीं याद करोगे केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, एकदम पक्का है। बाद में मत कहना सर जी समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हर एक छोटी से छोटी समस्या को हम बता देंगे। ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पहले समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब बताइए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया बहुत सरल है, अभी कल बताए थे। तो इसमें यह था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना ले। हो गया ये रासायनिक अभिक्रिया खत्म, रासायनिक अभिक्रिया खत्म। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बना ले, और वह जो नया पदार्थ है वो पहले वाले पदार्थ से अलग रहे, मतलब भिन्न रहे, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आया समझ में कि नहीं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, बस, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना ले। सिंपल है तो भाई बताओ, इसमें कुछ याद करने वाला है। एक या एक से अधिक पदार्थ मिले नया पदार्थ बन जाए। जैसे ऐसे देखो, एक तो है तत्व सिल्वर क्लोराइड, तो ये टूट जाएगा AgCl2, ठीक है। ये एक तत्व दो तत्वों में टूट गया, ठीक है। ये रहा एक एग्जाम्पल। जब एक या एक से अधिक पदार्थ ना, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ से जब नए पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर कार्बन ले लें, कार्बन को हम लोग जला दें, कार्बन को क्या कर दें, जला दें, ठीक है। अगर कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब कोई चीज जलता है तो उष्मा भी निकलता है। क्या निकलता है, उष्मा। तो वह उष्मा भी निकलता है, उष्मा लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो ऐसे लिख दो, ठीक है। ये क्या बन गया, CO2। अब ये क्या है, एक पदार्थ से नया पदार्थ बन गया। एक या एक से अधिक पदार्थ मतलब दो पदार्थ से नया पदार्थ बन गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गया, लेकिन अब ये क्या लिख दिए, रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गया ना कि एक रहे या एक से अधिक पदार्थ रहे, वो मिलकर नया पदार्थ बना ले, और नई का जो पदार्थ है वो पुराने पदार्थ से अलग रहे एकदम, ठीक है।
तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं? तो लिखते कुछ ऐसे हैं, इस प्रकार से। रासायनिक अभिक्रिया जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे। ठीक। अब ये जो लिखा जा रहा है इसे क्या कहते हैं? ये है रासायनिक समीकरण। ये क्या है? रासायनिक समीकरण। ये समझ में आ गया रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया जब लिखते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात आ जाए कि भैया ऐसे काहे लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग सुविधा अनुसार लिखेंगे ना। ऐसा लिखेंगे कि छोटे से छोटे जगह में को प्रतीकों या सूत्रों में पूरा अभिक्रिया लिख दें, मतलब छोटे संक्षेप में ही पूरी अभिक्रिया को बता दिया जाए। तो यही चीज है रासायनिक समीकरण से बताना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो पहले वाले को कहेंगे वह अभिक्रिया जो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ बना है वह मूल पदार्थ से भिन्न हो। ठीक। अब जो रासायनिक अभिक्रिया लिखा जा रहा है वह उसे प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। हो गया। ठीक है। रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण है। ठीक। अब ऐसे ही बहुत सारे रासायनिक समीकरण आएंगे। ये किसको नहीं समझ में आएगा? जिसको प्रतीक नहीं याद रहेगा, रासायनिक तत्वों के नाम नहीं याद रहेगा, यौगिकों के सूत्र नहीं याद रहेंगे, उसको केमिस्ट्री और ये रासायनिक समीकरण समझ में नहीं आएगा। अब जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको पहचानेंगे कैसे हम कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो नीचे पात्र में अवक्षेप बन जाता है। मान लो ऐसे है, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दिए ना, ऐसे मिला दिए, गिलास में मिला दिए या मान लो लोटा में मिला दिए, लोटा मिला के ऐसे ऐसे हिला दिए। तो अगर रिएक्शन हो गया और नीचे कुछ ऐसे ऐसे बच गया ऐसे, तो यही है अवक्षेप। ठीक है। ये क्या है? अवक्षेप। जब अवक्षेप का निर्माण होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रंग भी परिवर्तन होता है, गैस भी निकलता है, उसके टेम्परेचर में भी कमी या वृद्धि होती है। ठीक है। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के पहचान है। ऐसे पहचाना जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है वास्तव में। ताप में कमी वृद्धि होगी और गैस निकलेगा, गैस भी निकल सकता है, रंग भी परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। और क्या हो सकता है? अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। ठीक है। अवक्षेप भी बन सकता है। ठीक। ये सभी रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो ये सभी परिवर्तन दिखते हैं। ठीक। ये है रासायनिक अभिक्रिया।